न्यूक्लियर फिजिक्स के अंतर्गत आज का हमारा जो टॉपिक है वो द्रव्य बूंद मॉडल है, यानी कि नाभिक का लिक्विड ड्रॉ मॉडल है। इसके अनुसार नाभिक की संरचना को किस प्रकार से की व्याख्या की जा सकती है, साम्य आनुभाविक द्रव्यमान सूत्र को किस प्रकार व्युत्पन्न किया जा सकता है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो इस मॉडल के अनुसार किसी तत्व के नाभिक तथा द्रव्य की जो बूंद होती है उसमें कुछ समानताएं होती हैं, जिसके कारण नाभिक को एक समान रूप से आवेशित असंपीड्य द्रव्य बूंद के तुल्य माना जा सकता है, क्योंकि द्रव्य की बूंद का जो आकार है वो पृष्ठ तनाव के कारण गोलीय होता है। उसी प्रकार नाभिक का आकार भी स्थायी अवस्था में गोलीय माना जा सकता है। सेकंड बिंदु लें तो आणविक बलों की संतृप्तता इस बात को प्रदर्शित करती है कि किसी द्रव्य के अणु अपने आसपास के अणुओं से ही प्रभावित होते हैं। उसी प्रकार नाभिक की जो बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन का मान नियत होना इस तथ्य को प्रदर्शित करता है कि नाभिक के बल भी संतृप्त प्रकृति के होते हैं तथा नाभिक के अवयव अर्थात न्यूक्लियन भी अपने आसपास के अवयवों न्यूक्लियनों से ही प्रभावित होते हैं। तीसरा बिंदु लें तो किसी द्रव्य के वाष्पीकरण के लिए आवश्यक ऊर्जा का मान द्रव्य की मात्रा के साथ बढ़ जाता है। यदि बूंद बड़ी होगी तो वाष्पीकरण के लिए ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी। इसी प्रकार द्रव्यमान संख्या बढ़ने के साथ साथ नाभिक की कुल बंधन ऊर्जा भी बढ़ जाती है। चौथा पॉइंट है कि द्रव्य का घनत्व स्थिर या नियत होता है। इसी प्रकार नाभिक का घनत्व भी स्थिर होता है। अगला हमारा जो बिंदु है वो है कि किसी द्रव्य के बूंद के पृष्ठ पर पृष्ठ तनाव के कारण तनाव बल उत्पन्न होता है। उसी प्रकार नाभिक की पृष्ठ ऊर्जा नाभिक में तनाव बल उत्पन्न करती है। नेक्स्ट बिंदु है कि नाभिकीय विखंडन तथा संलयन को एक बड़ी बूंद का छोटी बूंद में टूटना विखंडन तथा कई छोटी बूंदों का मिलकर बड़ी बूंद का बनना संलयन के तुल्य माना जा सकता है। तो इस द्रव्य बूंद मॉडल के आधार पर निम्न नाभिकीय घटनाओं की व्याख्या है वो सफलतापूर्वक की गई है, जिसमें पहला है नाभिकीय विखंडन तथा संलयन की घटना। नाभिकीय विखंडन भारी नाभिक का हल्के नाभिकों में टूटना तथा संलयन दो या दो से अधिक हल्के नाभिकों का जुड़कर बड़े नाभिक की रचना करना। तो इन दोनों नाभिकीय अभिक्रियाओं की व्याख्या द्रव्य बूंद मॉडल के एंजम्पशन के आधार पर सफलतापूर्वक की जाती है। अगला जो पॉइंट है नाभिक का स्थिर घनत्व है। नाभिक का घनत्व बहुत ज़्यादा लगभग 10⁻17 kg/m³ में तथा स्थिर होता है, द्रव्यमान संख्या पर निर्भर नहीं करता है। इसकी व्याख्या भी द्रव्य बूंद मॉडल के आधार पर की गई है। इसी प्रकार बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन BE बार यानी टोटल बंधन ऊर्जा में द्रव्यमान संख्या का भाग दे दें तो जो राशि प्राप्त होती है वह बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन होती है और BE बार का मान लगभग नियत होता है। इसकी व्याख्या भी द्रव्य बूंद मॉडल के आधार पर सफलतापूर्वक की जाती है। अगला जो बिंदु है कि यूरेनियम 238 से भारी नाभिकों का प्रकृति में अस्तित्व नहीं होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब बूंद का आकार बड़ा होता जाता है तो एक आकार से बड़े आकार पर बूंद गोलाकार न होकर चपटी हो जाती है और वो टूटने की प्रकृति में आ जाती है। अतः यूरेनियम 238 से भारी नाभिकों का भी प्रकृति में अस्तित्व नहीं होना द्रव्य बूंद मॉडल के आधार पर सफलतापूर्वक उसका व्याख्या की गई है। अगला हमारा जो अध्ययन बिंदु है वो है अर्ध आनुभाविक द्रव्यमान सूत्र या सामी आनुभाविक द्रव्यमान सूत्र सेमी एम्पिरिकल मास फॉर्मूला।
इस द्रव्यमान सूत्र की सहायता से नाभिक के द्रव्यमान तथा उसकी बंधन ऊर्जा के बारे में उचित जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इस सूत्र को वॉन विजेकर ने नाभिक के द्रव्य बूंद मॉडल के आधार पर स्थापित किया था। यह माना गया है कि किसी परमाणु का द्रव्यमान उसके अवयवों अर्थात न्यूक्लियनों के कुल द्रव्यमान से कम होता है। किसी परमाणु के जो नाभिक का द्रव्यमान है वो उसके न्यूक्लियनों के द्रव्यमान से कम होगा। किसी परमाणु ZXA का, अब परमाणु में यदि इलेक्ट्रॉन भी काउंट कर लें तो किसी परमाणु ZXA का द्रव्यमान हो जाएगा MZA। Z परमाणु क्रमांक है, A द्रव्यमान संख्या है, तो ZMP, यहाँ MP प्रोटॉन का मास है, प्लस ZME, ME है वो इलेक्ट्रॉन का मास है, प्लस A माइनस ZMN माइनस B लिखें या EB बाइंडिंग एनर्जी, या MZA। ये जो ZMP प्लस ZME मिलकर हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान बनाते हैं, तो ZMH प्लस A माइनस ZMN माइनस EB या B बाइंडिंग एनर्जी, या B या EB को हम बंधन ऊर्जा कहते हैं। तो इस सूत्र के आधार पर जो साम्य आनुभाविक सूत्र प्राप्त किया गया है उस सूत्र के बारे में हम अध्ययन करेंगे अब। तो साम्य आनुभाविक द्रव्यमान सूत्र, चूँकि किसी परमाणु का जो द्रव्यमान है m, वो क्या है ZMH प्लस A माइनस ZMN माइनस EB, इसे हमने समीकरण नंबर 1 दे दिया है। तो विजेकर और बेथेन ने द्रव्य बूंद मॉडल में द्रव्य बूंद की विद्युत प्रतिकर्षण, पृष्ठ तनाव आदि कारकों पर निर्भरता के समान नाभिक के बंधन ऊर्जा की कई कारकों पर जो निर्भरता है वो मानते हुए निम्न साम्य आनुभाविक सूत्र व्युत्पन्न किया कि जो कुल बंधन ऊर्जा है EB बराबर EV आयतन ऊर्जा प्लस ES पृष्ठ ऊर्जा प्लस EC गुलाम ऊर्जा प्लस EA असममित ऊर्जा प्लस EP पेयरिंग एनर्जी या युग्मन ऊर्जा है। तो इसमें जो पहला घटक है वो आयतन ऊर्जा EV, चूँकि नाभिकीय बंधन ऊर्जा न्यूक्लियनों की संख्या के समानुपाती होती है। कुल जो बंधन ऊर्जा है वो प्रोपोर्शनल टू मास नंबर है, द्रव्यमान संख्या है, अतः EV प्रोपोर्शनल टू A या EV बराबर AV इंटू A। यहाँ AV है वो एक नियतांक है, आयतन ऊर्जा नियतांक। सेकंड जो ऊर्जा है वो ES पृष्ठ ऊर्जा है। तो नाभिक के अंदर न्यूक्लियनों में सभी दिशाओं में आकर्षण बल लगता है, लेकिन पृष्ठ पर स्थित न्यूक्लियनों पर केवल अंदर की तरफ बल लगता है। जो अंदर न्यूक्लियन है उस पर तो सभी दिशाओं में बल लगेगा, लेकिन जो न्यूक्लियन पृष्ठ पर हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ अंदर की तरफ बल लगेगा, जिससे नाभिक के पृष्ठ पर पृष्ठ तनाव उत्पन्न हो जाता है। नाभिक गोलाकार आकार धारण कर लेता है। इस प्रकार बंधन ऊर्जा नाभिक की पृष्ठीय ऊर्जा के बराबर मात्रा में कम हो जाती है। जो कुल बंधन ऊर्जा प्राप्त हुई थी उसमें से पृष्ठीय ऊर्जा के रूप में कम हो जाएगी। ये पृष्ठीय ऊर्जा पृष्ठ के क्षेत्रफल के समानुपाती होती है। अतः ES प्रोपोर्शनल टू माइनस साइन पृष्ठीय क्षेत्रफल, चूँकि पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो 4 पाई r² होता है तथा r बराबर r0 a की पावर 1/3। तो जिसलिए इससे हम इसको क्या लिख सकते हैं 4 पाई r0 स्क्वायर a की घात 2/3 लिख सकते हैं। अतः ES प्रोपोर्शनल टू माइनस a की पावर 2/3
या ES बराबर माइनस AS ए की पावर 2/3। यहाँ AS नियतांक है पृष्ठीय ऊर्जा के लिए। तीसरे प्रकार की जो ऊर्जा है वो कूलॉम ऊर्जा EC है। तो नाभिक में प्रोटॉन होने के कारण इनके बीच प्रतिकर्षण बल लगता है, समान आवेश के मध्य प्रतिकर्षण बल लगेगा। अतः जैसे जैसे नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या बढ़ती है तो नाभिक की बंधन ऊर्जा कम होने लगती है, क्योंकि प्रोटॉनों के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल बढ़ जाते हैं। यदि नाभिक का आवेश Ze हो तो प्रोटॉनों की जो स्थितिज ऊर्जा है जो कि कूलॉम ऊर्जा के तुल्य होगी, तो कूलॉम ऊर्जा EC -3/5 के Z इंटू Z-1 E²/R, चूँकि R बराबर R0 ए की घात 1/3 होती है। ये वैल्यू हम यहाँ रखें तो EC बराबर -3/5 के Z-1 E²/R0 ए की घात 1/3, या EC बराबर -AC Z-1 अपॉन ए की पावर 1/3। यहाँ पर जो नियतांक AC है वो 3/5 के E²/R0 है। चौथे प्रकार की जो ऊर्जा है वो असममित ऊर्जा EA है, एसिमेट्रिकल एनर्जी EA। तो जैसे जैसे न्यूट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या Z से अधिक होने लगती है, वैसे वैसे नाभिकों का स्थायित्व कम होता जाता है। इस प्रभाव को असममित प्रभाव कहते हैं, अर्थात न्यूट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों से बढ़ने पर प्रोटॉनों का जो नाभिकों का जो स्थायित्व है वो कम होने लगता है, तो ये प्रभाव कहलाएगा असममित प्रभाव। तथा जो असममित ऊर्जा है वो निम्न सूत्र से दी जाएगी। EA बराबर -AA A माइनस ट्वाइस Z का स्क्वायर अपॉन A, या EA प्रोपोर्शनल टू -n-Z का स्क्वायर अपॉन A, और n होता है A माइनस Z, तो EA प्रोपोर्शनल टू -A-2Z अपॉन A का स्क्वायर, क्योंकि n है वो A माइनस Z है, जिससे ये 2Z हो जाएंगे। तो EA बराबर -AA A माइनस ट्वाइस Z का स्क्वायर अपॉन A, इसे समीकरण नंबर 6 दे दिया है। पांचवें प्रकार की जो ऊर्जा है वो युग्मन ऊर्जा पेयरिंग एनर्जी है। तो न्यूक्लियनों के युग्मन प्रभाव को हम ध्यान में रखते हुए फर्मी ने बंधन ऊर्जा के सूत्र में निम्न संशोधन किया। प्रायोगिक तथ्यों के आधार पर जो संशोधन किया गया फर्मी के द्वारा वो ये था कि जो पेयरिंग एनर्जी EP है, EP बराबर -AP कांस्टेंट है पेयरिंग ऊर्जा के लिए, अपॉन कैपिटल A की पावर 3/4, समीकरण नंबर 7। यहाँ पर AP का मान 0 होगा यदि A विषम है। दो स्थितियों में हो सकता है, Z सम हो N विषम हो, या Z विषम हो N सम हो। तो इन दोनों स्थितियों में जब A विषम होगा तो पेयरिंग एनर्जी का मान 0 होगा। AP बराबर -33.5 MeV जब A सम है, अर्थात दोनों A सम हो तथा दोनों N और Z भी सम होने चाहिए। N भी इवन नंबर है, Z भी इवन नंबर है, तो A भी सम संख्या होगी। उस स्थिति में पेयरिंग एनर्जी है वो -33.5 MeV होगी। एंड AP बराबर +33.5 MeV व्हेन A इवन बट N एंड Z आर ओड। N और Z विषम हैं और A सम होगा, लेकिन उस स्थिति में जो पेयरिंग एनर्जी का जो कोफिशिएंट है AP वो +33.5 MeV होगा। अतः इन पांचों एनर्जियों को जोड़ दें, पांचों ऊर्जाओं को यदि हम जोड़ देते हैं तो जो नाभिक की जो बंधन ऊर्जा है वो निम्न प्राप्त होगी। EB बराबर AVA माइनस AS A की पावर 2/3 माइनस AC ZZ-1 A की पावर 1/3 माइनस AA A माइनस ट्वाइस Z का स्क्वायर बाई A माइनस AP अपॉन A की पावर 3/4, समीकरण नंबर इसको 8 दे दिया है। अतः M बराबर जो परमाणु का द्रव्यमान निकाल रहे थे वो क्या हो जाएगा, ZMH प्लस A माइनस ZMN
माइनस ई बी की वैल्यू रख दी, तो माइनस ए वी ए प्लस ए एस ए की पावर 2/3 प्लस ए सी जेड जेड माइनस 1 ए की पावर 1/3 प्लस ए माइनस 2z का स्क्वायर अपॉन ए प्लस ए पी अपॉन ए की पावर 3/4। इसे समीकरण नंबर हमने 9 दे दिया है। तथा विभिन्न प्रायोगिक गणनाओं के आधार पर नियतांकों के जो मान प्राप्त होते हैं, प्रायोगिक गणनाओं से ये मान प्राप्त हुए हैं, वो निम्नानुसार हैं। ए बी का मान 14.1 MeV प्राप्त होता है। ए एस कॉन्स्टेंट का मान 13.0 MeV प्राप्त होता है। कूलॉम एनर्जी वाल के कांस्टेंट AC का मान 0.595 MeV प्राप्त होता है। असमित ऊर्जा के नियतांक AA का मान 19.0 MeV प्राप्त होता है। तथा AP का मान पेयरिंग एनर्जी के जो कांस्टेंट का मान 0 प्राप्त होगा विषम A के लिए। विषम सम सम विषम जोड़ा है नाभिकों के लिए, यानी कि कुल द्रव्यमान संख्या विषम है, तो AP 0 है। AP बराबर प्लस 33.5 MeV प्राप्त होगा विषम विषम नाभिकों के लिए, यानी कि N भी विषम है, Z भी विषम है, टोटल A सम है। एवं AP का मान माइनस 33.5 MeV प्राप्त होगा जब सम सम नाभिकों के लिए N भी सम है, Z भी सम है और A भी सम है। तो जो उपयुक्त ये जो सामी आनुभाविक सूत्र है, इसके द्वारा जो कैलकुलेट मास है और अन्य सूत्रों से जो कैलकुलेट मास है, इन दोनों का में जो अंतर है वो अति न्यून प्राप्त होता है। अतः इससे इस सूत्र की जो संगतता है, सिद्धता है, वो प्रूव होती है।